सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इस दौरान साधक पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मनचाही इच्छाओं की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में हर दिन देवी को अलग भोग चढ़ाने का विधान है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन माता को क्या भोग अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है। मान्यता है कि इस दिन देवी को घी का भोग लगाने से साधक को सुख सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें मिश्री या चीनी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे आयु लंबी होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध से बनी मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन से दुख और परेशानियां दूर होती हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस दिन उन्हें मालपुआ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा साधक को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन देवी को केले का भोग अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होती हैं। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी को शहद का भोग लगाने से वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें अर्पित करने से भाग्य और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक पर देवी अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन नारियल या नारियल से बनी मिठाइयाँ अर्पित करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। नवरात्र के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी को हलवा पूरी और चने का भोग लगाने से पूरे साल कार्यों में सफलता और सिद्धि मिलती है।